हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपके सामने अंतरा पुस्तक जो कि 12वीं की है उससे मैं आपको आज बताने जा रही हूँ देवसेना का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हम सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था और प्रसाद जी अत्यंत सौम्य मतलब शांत स्वभाव के गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहे, अर्थात वो किसी की कभी बुराई नहीं करते थे। देवसेना का गीत जो हमारे सामने प्रस्तुत है वो प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त नाम से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है देवसेना का गीत। अब यहाँ पे हमारे सामने स्कंदगुप्त नाटक से है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। पाठ का नाम है देवसेना का गीत। अब मैं आपको इसमें एक एक करके 1 2 3 4 5 6 जो दोहे हैं मैं वो आपको एक एक करके समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यानी कि आह मतलब बहुत अंतर मन से बोला गया शब्द आह, वेदना मिली विदाई। यहाँ पे जो शीर्षक दिया गया है वेदना का अर्थ ही है दुख। मिली विदाई मतलब मुझे विदाई में ही दुख मिला है। मैंने भ्रमवश मतलब मुझे अपने जीवन में भ्रम था, भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यानी मुझे जो भी भ्रम था उसको मैंने मधुकरियों यानी कि भिक्षा में दे दी, मैंने दान कर दी मेरे जीवन में जो कुछ था। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाइयाँ। अब यहाँ पे नीरवता मतलब खामोशी। छल छल थे संध्या के श्रमकण यानी संध्या के समय के जो श्रमकण थे वो क्या थे, छल छल थे। और आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण मतलब आंसुओं की तरह जो मेरा श्रमकण था, जो मेरी मेहनत थी वो आंसुओं की तरह प्रतिपल गिरते थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मतलब मेरी जो जीवन यात्रा थी उस पर नीरवता मतलब खामोशी जो थी वो अंगड़ाइयाँ अनंत मतलब 1000 बार अंगड़ाइयाँ लेती थी। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्निध श्रुति के किसने यह विहाग की तान उठाई। यानी श्रमिक जो है वो स्वप्न की मधुमाया में है। गहन विपिन की तरु छाया, विपिन मतलब होता है जंगल, अब वो तरु मतलब वृक्ष, वो गहन मतलब घने जंगल में वृक्ष की छाया में जो पथिक है, उन्निध मतलब होता है नींद से भरा हुआ, और पथिक मतलब जो रास्ते से आ रहा हो। पथिक उन्निध श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। मतलब विहाग मतलब जो रात में गाना गाया जाता है उसे हम विहाग कहते हैं। तो अब यहाँ पे वापस से हो रहा है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्निध श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। मतलब जो पथिक है वो नींद से भरा हुआ है और इस रात्रि में किसने यह तान उठाई है, किसने यह राग छेड़ा है। दोस्तों अभी हम ये 3 देखते हैं।